हेलो गाइज, तो नमस्कार आप सभी को। जैसा कि कल हमने देखा कि बारिश भारी वर्षा हो रही है 3 दिन पहले से ही। कल रात को अधिक वर्षा हुई है, अभी भी देख रहे हैं आप लोग वर्षा हो रही है। इस वर्षा के बीच जो है किसानों का खेत में जो कि धान पक चुका था और धान गिर गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसी विषय में मैं घर से जब निकला तो देखा धान गिर चुके हैं। इसी विषय में यहाँ के मूल निवासी रवि भाई से थोड़ा पूछता हूँ कि ये जो धान गिर गया है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए महेश भाई, जो धान गिर चुके हैं उन धान के विषय में मैं यही बोलना चाहूँगा कि किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा होना नहीं था, लेकिन अगर ये हो चुका है तो इसके लिए सारे किसानों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गिरा है धान, इसका सबसे बड़ा कारण जो है साइक्लोन मोंथा का बताया जा रहा है। साइक्लोन मोंथा जो कि आंध्र प्रदेश में आया था, मैंने भी देखा था अभी। जी, आपने देखा था, मौसम विभाग IMD के लहजे से जानकारी निकल कर आई थी कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से एक साइक्लोन मोंथा निकला था। और साइक्लोन मोंथा एक चक्रवाती तूफान था, और उस चक्रवाती तूफान का कहर इतना ज़्यादा था महेश भाई कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में लमसम 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और भारी वर्षा भी हो रही थी। उसी का असर अपने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से इतनी भारी नुकसान हो गया। खेतों में धान गिर गए हैं और जिन किसानों के धान कटे हुए थे उनका खेतों में धान जो है भीग चुका है। वो घर पे अपने अनाज नहीं उठा पाए हैं, नहीं ले जा पाए हैं, और उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ के धान लगातार, आप कैमरामैन थोड़ा फोकस करिए, धान बहुत ज़्यादा गिर गया है और कुछ किसान धान काटे भी हैं। उस साइड हम आपको दिखाते हैं। और अभी वर्षा चालू हो गई है, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ की नालियों को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा बरसा हुआ है और धान पूरे मतलब सड़ रही है। इसका क्या कहते हैं? आपने बहुत सही कहा कि धान सड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश के किसान हैं। ये अपनी हिम्मत कभी नहीं हारते हैं महेश भाई। हाँ। अगर मान लीजिए प्राकृतिक आपदाएं कितना भी तहस नहस कर दें, इसके लिए हमारे किसान कभी हार नहीं मानते हैं। वो लगे रहते हैं, वो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और ईश्वर की इतनी असीम अनुकंपा बनी रहती है किसानों पर। कभी भी यहाँ पे इससे ज़्यादा, ये तो बहुत कम नुकसान हुआ है। आंकड़ों की बात करूं तो ये तो मान के चलिए आपकी बस ज़्यादा से ज़्यादा 25% नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ के किसान 25% ज़्यादा मेहनत कर लेंगे और उनका फल उनको मिलेगा। ज़्यादा नुकसान नहीं। तो जैसा कि हम बारिश को देख रहे हैं, बारिश को देखते हुए जल्दी रिपोर्टिंग करना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ किसान धान काट लिए हैं। धान काटने के बाद बहुत ज़्यादा किसान धान ले नहीं जा पाए, तो उनका किसान मतलब कैसे होगा उनका धान का? जो किसान धान नहीं ले जा पाए हैं, अब वे अपने इंद्रदेव से बस इतनी ही कामना कर रहे हैं कि वे जल्दी से जल्दी इस बरसात को रोकें और वो उनको राहत प्रदान करें, सूर्य देवता के दर्शन हों और जल्दी से जल्दी अपने अनाज सूखें और अपने घर को, अपने अनाज सारे खेतों से निकाल करके अपने घर पे ले जा पाएँ। और किसानों की दुख की बात आपने करी है महेश भाई, तो उसके लिए मैं आपके सामने आपके वीडियो के माध्यम से जनता को एक गाना सुनाना चाहता हूँ, एक संगीत या फिर आप कह सकते हैं कविता सुनाना चाहता हूँ। किसानों के साहस को मैं दाद देता हूँ। जी जी। तो जानकारी लोगों तक पहुँचे। मैं गाना गाने की बात कर रहा था, किसानों के साहस के ऊपर जो गाना है वो कुछ इस प्रकार है। काली घटा छा गई, बिजली गरजी रे, धरती माँ की कोख में आंसू बरसी रे। खेतों में खड़ा सपना लहराता था सोना, एक झोंके में बिखर गया हर किसान का कोना। इसका तात्पर्य ये है कि जो साइक्लोन मोंथा का कहर अभी आपने देखा, जो सोना का मतलब यहाँ पे धान से है या खेत से है, फसल से है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ अपने संगीत की तरफ। फसल उड़ी पर हिम्मत न हारी, मिट्टी में फिर से जान जगानी सारी, रात अंधेरी सही पर सुबह हमारी, फसल उड़ी पर हिम्मत न हारी। यही इसी की बात मैं कर रहा था महेश भाई कि कितना भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, हमारे यहाँ के किसान कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, अपने पूरे साहस से जुटे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। चलिए इसी प्रकार मैं आपको तीसरी पंक्ति में लेकर चलता हूँ। सरकार की नजरें कब तक देखें, हम तो खुद ही अपनी राह लिखें, माँ धरती की गोद में दम है, किसान का दिल अब नम भी है। अंतिम पंक्ति प्रस्तुत करता हूँ महेश भाई, गौर करिएगा। बादल जाएगा, सूरज मुस्कुराएगा, फिर हरियाली खेतों में आएगी, जो झुके नहीं वो किसान हमारा, तूफान भी कहे सलाम दोबारा, सलाम दोबारा। जय जवान जय किसान। जय जवान। इसी बीच में हम विदा लेते हैं आप सभी से, और आगे हमारे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आगे हम ऐसी ही न्यूज़ लेकर आते रहेंगे, किसान से रिलेटेड, गांव से रिलेटेड, शहर से रिलेटेड। तो हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।